everyone, welcome back to my channel. So in today's video I'm going to teach you how to do a perfect base. So this is going to be a quite educational video for you guys and अभी आज मैं जो वीडियो करूँगी मैं थोड़ा हिंदी में कर रही हूँ ताकि सब जन समझ पाए जो मैं बोल रही हूँ और सिखाने वाली हूँ. सो सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूरत है फॉर अ फ्लॉलेस बेस इज़ स्किन प्रेप. सो आपका स्किन प्रेप बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, तभी आपका फाउंडेशन एकदम फ्लॉलेस दिखेगा. अगर आप अपना स्किन प्रेप नहीं करोगे, मॉइस्चराइज नहीं करोगे अपना स्किन, अपना फेस, तो आपका फाउंडेशन काफ़ी पैची दिखेगा एंड इतना अच्छा भी नहीं दिखेगा. सो मुझे काफ़ी लोगों ने इन पर्सनल भी बोला है कि आपका फाउंडेशन बहुत फ्लॉलेस रहता है हमेशा, आप कैसे करते हो. सो प्लीज़ गिव अस सम टिप्स एंड ट्रिक्स. सो मैंने सोचा कि आज मैं एक डिटेल सा वीडियो बना देती हूँ इसके बारे में कि कैसे मैं अपना स्किन प्रेप करती हूँ और अपना फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ. सो मैं हर एक स्टेप्स इन डिटेल में दिखाऊंगी आपको, तो ये वीडियो एंड तक देखेगा ताकि आपका बेस जब आप नेक्स्ट टाइम करें, अपना फाउंडेशन लगाए, अपना बेस करे, वो एकदम फ्लॉलेस और अच्छा हो. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ सीरम. सो ये है विक्रो सीरम. दिस इज़ विटामिन सी सीरम जिसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है. इट प्लम्स योर स्किन वेरी वेल एंड इट गिव्स यू अ विद इन ग्लो. तो मैं ये लेने वाली हूँ 3 to 4 pumps ऑफ दिस सीरम. एंड या मैं बिफोर स्टार्ट करूँ आपको ये बता दूँ कि मेरा स्किन ऑयली एंड एक्ने प्रो स्किन है. सो मैं जो भी स्किन प्रेप कर रही हूँ वो अपने स्किन टाइप के हिसाब से मैं कर रही हूँ. तो जो मैं ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि यही सेम प्रोडक्ट्स आपको भी सूट होने वाले हैं. सो आप अपने हिसाब से मॉइस्चराइज़र, सीरम वगैरह यूज़ करें जो आपकी स्किन टाइप हो वैसा. गोना टेक दिस 2 to 3 pumps ऑफ सीरम. अभी हम इसे सिर्फ पैट करने वाले हैं एकदम हल्के हाथ से. मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है. सो आफ्टर दैट मैं सबसे पहले यूज़ करती हूँ ये सीरम एंड इसके बाद मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र. एंड इफ़ अगर आप मेकअप नहीं कर रहे हो, सिर्फ स्किन प्रेप कर रहे हो, तो उसके बाद मॉइस्चराइज़र के बाद आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें बिकॉज सनस्क्रीन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्किन. मैं हमेशा हर एक वीडियोज़ में आई फील, मैंने पहले भी बोला है बहुत कि सनस्क्रीन कितना इंपॉर्टेंट है अपने फेस, अपनी स्किन. अगर आपको झुर्रियाँ नहीं चाहिए फेस पे, आपको यंग दिखना है, हमेशा सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए. मैं नेक पे भी लगा रही हूँ. मैं हमेशा जब भी अपना स्किन केयर करती हूँ तो आई सी टू इट कि मैं अपना नेक भी कवर करती हूँ. नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइज़र. सो मॉइस्चराइज़र जो मैं अभी आज यूज़ करने वाली हूँ वो है एमुलिन का मॉइस्चराइज़र. मैं फ़िलहाल ये यूज़ कर रही हूँ. For oily skin you can use Neutrogena Hydro Boost Moisture Gel also. So I use this as well. मैं कभी कभी ये भी यूज़ करती हूँ. ये भी मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, जेल बेस है, इट्स गुड फॉर ऑयली स्किन. सो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये न्यूट्रोजीना का यूज़ कर सकते हो. इट्स कंप्लीट जेल बेस. फिर क्लिनिक का भी मॉइस्चर सर्ज बहुत अच्छा है फॉर ऑयली स्किन. दैट्स थोड़ा प्राइजियर साइड है वो. ये थोड़ा मीडियम रेंज में है. इट्स नॉट दैट चीप बिकॉज ये मिनी साइज़ ही इसका है 300 और समथिंग 370 का आता है ये. एंड फुल साइज़ इट्स 1100 और समथिंग उतने का आता है. एंड अगर आपको उससे भी कम यूज़ करना है, वेरी अफोर्डेबल रेंज, तो पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइज़र भी बहुत अच्छा है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो. सो ये जो मॉइस्चराइज़र है मैंने ऑयली स्किन के लिए दिखा दी है कि विच आर द बेस्ट विच यू कैन यूज़ फॉर योर स्किन टाइप. फ़िलहाल मैं यूज़ करने वाली हूँ ये एमुलिन का मॉइस्चराइज़र विच गिव्स इतना वो मॉइस्चराइज अच्छा करता है, हाइड्रेट करता है स्किन को. सो कभी मुझे ऐसा लगे कि नहीं मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही है तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ. हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप स्किन केयर भी कर रहे हो तो आप तुरंत लेयर्स पे लेयर्स ना करें. थोड़ा गैप रखे, लाइक यू नो फॉर फ्यू सेकेंड्स, 1 मिनट का गैप रखे एंड देन यू डू योर स्किन स्टेप्स. लाइक अभी मैंने सीरम लगाया है तो आई वेट फॉर फ्यू मिनट्स. मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगी एंड देन मैं अपना मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी एंड देन विल स्टार्ट विद द मेकअप. ताकि आप जो भी अपना स्किन प्रेप कर रहे हो, प्रोडक्ट्स लगा रहे हो, वो अच्छी तरह से सोख हो स्किन में और अच्छी तरह से वो सेट हो जाए. अभी मैं लगाने वाली हूँ मॉइस्चराइज़र. सो ये है एमुलिन का मॉइस्चराइज़र और मैं लगाऊंगी अपने फुल फेस पे. अभी जो स्टेप है वो है प्राइमर.
आज मैं जो प्राइमर यूज़ करने वाली हूँ वो है नायका का प्राइमर। ये नायका का प्रेप मी अप प्राइमर है। प्राइमर भी बहुत डिफरेंट काइंड्स में आते हैं, जैसे पोर फिलिंग प्राइमर है। इफ़ यू हैव ओपन पोर्स, बिग पोर्स, लार्ज पोर्स, उसके लिए भी प्राइमर है। वन ऑफ द बेस्ट इज़ माई स्मैश बॉक्स प्राइमर, पोर फिलिंग प्राइमर। एंड इवन आई हैव बीन रीजन लाइकिंग, ये अफोर्डेबल है नायका का प्रेप मी अप प्राइमर जो सिलिकॉन बेस्ड है। इफ़ यू हैव अ ऑयली स्किन लाइक मी, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर बेस्ट, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर बेस्ट रहते हैं। एंड इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन, आप हाइड्रेटिंग प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो, मार्केट्स में बहुत अवेलेबल है हाइड्रेटिंग प्राइमर भी। एक मेबलिन का फिटमी का आया है, 2 काइंड्स है प्राइमर के, एक हाइड्रेटिंग ड्यूई है एंड दैट इज़ फॉर ड्राई स्किन, एंड एक है जो ऑयली स्किन के लिए जो है मैट प्राइमर, इवन दैट इज़ रियली गुड। फ़िलहाल मैं ये नायका का प्राइमर यूज़ करने वाली हूँ जो कि सिलिकॉन बेस्ड है एंड पोर फिलिंग है। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये नायका का प्राइमर। हम लेंगे थोड़ा सा, ये ज़्यादा नहीं लेना है, प्राइमर ज़्यादा नहीं ले सकते तुम, थोड़ा ही इसको लेना है, जस्ट दिस अमाउंट, इवन दिस इज मच, सिर्फ इतना लेना है प्राइमर। अभी इसको वार्म अप कीजिए, कोई भी प्रोडक्ट आप लगाए उसको वार्म अप कीजिए अपने हैंड्स, अपने फिंगर्स पे, एंड देन बाद में लगाइए। ये प्राइमर कैसा है, आई एम नॉट गोइंग टू रब दिस, वी आर जस्ट गोइंग टू पैट। मैं सिर्फ इसको प्रेस करके लगाने वाली। जहाँ पे ओपन पोज है वहाँ पे जस्ट हम प्रेस करेंगे। ये क्या करता है, स्मूथ आउट करता है। अगर यू हैव आपके ओपन पोज है, फाइन लाइंस है, तो उसको कवर करता है। कम्प्लीटली कवर तो कुछ भी नहीं हो सकता है, बट एटलीस्ट जो है उसको ज़्यादा है उसको कम कर सकता है। प्राइमर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर बेस, लाइक इफ़ यू वांट अ फ्लॉलेस बेस, प्राइमर प्लेज अ वाइटल रोल। प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको फाउंडेशन अपना फ्लॉलेस चाहिए तो। ये क्या करता है, लॉन्ग लास्ट भी रहता है आपका फाउंडेशन, और जो आपका एप्लीकेशन है बहुत स्मूथ रहता है। थोड़ा लगाऊंगी अपने फोरहेड पे। फर्स्ट टाइप है इल्यूमिनेटर या स्ट्रोब क्रीम। मैं यूज़ करने वाली हूँ स्ट्रोब क्रीम। ये मैक का स्ट्रोब क्रीम है इन द शेड पिंक लाइट। ये क्या करेगा, आपको एक विद इन ग्लो देगा अपने फेस पे। आप ये लगा सकते हो। मैं अभी ये लगाने वाली हूँ। इसके और ड्यूब्स भी है, जो स्विस का बहुत अच्छा है इल्यूमिनेटर, जो इट्स क्वाइट सिमिलर टू मैक। आप अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप वो बाई कर सकते हो। इट्स क्वाइट अ डूप ऑफ दैट। दिस इज़ अ ग्रेट क्रीम, लाइक अ स्ट्रोब क्रीम इल्यूमिनेटर फॉर योर फेस, एंड दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप। हर एक स्किन टाइप के लिए ये है, आप यूज़ कर सकते हो इवन इफ इट्स यू हैव ऑयली स्किन। एंड ये बहुत लाइट वेट भी है। मैं ये लगाऊंगी जहाँ पे लाइट हिट करती है, मैं सिर्फ वहाँ लगाने वाली हूँ। डोंट अप्लाई ऑल ओवर योर फेस, पूरे फेस पे मत लगाइए। मैं लगाने वाली हूँ सिर्फ हाई पॉइंट्स ऑफ माई फेस, जहाँ लाइट रिफ्लेक्ट होता है, हिट होता है फेस पे, वहाँ पे ही। मैं यहाँ पे लगाऊंगी ये फेस पे, इधर एंड ये साइड्स पे, एंड यहाँ, एंड हल्का सा नोज़ पे मैं लगा रही हूँ, सेंटर ऑफ द नोज़ एंड बिट ऑफ ईयर। Usually people ask me, like whenever they meet up, they ask like what is this, in glow, ये जो inner glow आपका जो face पे आता है within glow, so what is a reason behind that? It's just this my Max Strobe cream which I use before applying my foundation. ये एक product है जो like it's genius, like it gives you a within glow. अब हम start करेंगे apply करना जो है foundation. बिफोर फाउंडेशन आई वांट टेल यू, लाइक इफ़ यू हैव एन एक्ने प्रोन स्किन, जैसे मेरी है, अभी मुझे एक्ने हुए हैं, दाग है, पिगमेंटेशन है फेस पे, तो हम सबसे पहले लगाएंगे करेक्टर। करेक्टर आप अपने स्किन टोन के हिसाब से लगाइए। एंड इफ़ यू हैव अ डार्क सर्कल्स, कि आपके डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन है ज़्यादा, तो आप ऑरेंज करेक्टर लीजिए एंड उसको लगाइए थोड़ा सा हल्का सा, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप कंसीलर लगाइए, वो कम्प्लीटली हाइड हो जाए।
क्योंकि अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है तो आप करेक्टर स्किप कर सकते हैं, नेसेसरी नहीं है कि करेक्टर लगाना है, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई कंसीलर। पर इफ़ यू हैव डार्क पिगमेंटेशन, आपके दाग वगैरह जो है बहुत ज़्यादा डार्क है, विजिबल है, तो डायरेक्ट कंसीलर से नहीं छुपने वाले, वो ग्रे दिखेगा। तो दैज यू हैव टू पुट अ करेक्टर ऑन योर पिगमेंटेशन जहाँ पे भी आपके है वहाँ पे। सो मैं जो आज करेक्टर यूज़ करने वाली हूँ, तो आप अपना हमेशा स्किन टोन के हिसाब से करेक्टर यूज़ कीजिए। सो लाइक यू हैव अ वेरी फेयर टू, आई मीन यू हैव अ लाइट टू फेयर स्किन टोन, सो आप उसके लिए पीच करेक्टर यूज़ कीजिए। अगर आपका मीडियम टू डार्क स्किन टोन है, सो उसके लिए आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। सो मैं क्या करने वाली हूँ, ये LA प्रो कंसील का ये है ऑरेंज करेक्टर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये इसको मैं डायरेक्टली अप्लाई नहीं करूँगी। क्या करना है, हाथ में लेना है इसको, थोड़ा सा प्रोडक्ट लीजिए हाथ में। मैं इसको पहले वार्म अप कर रही हूँ अपने हैंड्स पे प्रोडक्ट को, एंड देन जहाँ जहाँ मेरे दाग है, पिगमेंटेशन है, मैं वहाँ हल्का सा उसे फिंगर से अप्लाई करूँगी। एंड हमेशा जब भी आप अप्लाई कर रहे हो ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ में, आप अपना रिंग फिंगर हमेशा यूज़ कीजिए। तो ये मैं अब लगाने वाली हूँ जहाँ पे मुझे पिगमेंटेशन है। जैसे कि आई हैव योर एन एक्टिव एक्ने यहाँ पे है, तो मैं एकदम हल्का सा लगाऊंगी, एकदम हल्के हाथ से, बिकॉज अंडर आई अपना जो रहता है एरिया स्किन बहुत सेंसिटिव रहता है। नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन। सो मैं आज जो फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ वो है मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन। ये सबसे बेस्ट फाउंडेशन है ड्रग स्टोर में। लाइक अगर आप अफोर्डेबल फाउंडेशन आपको बाय करना है, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। सो दिस इज़ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। दिस इज़ matte plus poreless and this is for normal to oily skin. This comes with SPF 22. So अगर आपके फाउंडेशंस में SPF है, सो आपको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है अंडर योर फाउंडेशन, लाइक दैट्स अंडर योर मेकअप. So I have skipped sunscreen on my this skincare part because as SPF 22 already है फाउंडेशन में. मैं अपना फाउंडेशन ब्लेंड करती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से, एंड मार्केट्स पे बहुत सारे ब्रांड्स है जिसके ब्यूटी ब्लेंडर्स अवेलेबल है मार्केट्स में, बट मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो एल्फ का ब्यूटी ब्लेंडर है. दैट इज़ वन ऑफ दी बेस्ट. लाइक मैंने इसके पहले पैक का यूज़ किया है ऑलरेडी. पैक के भी बहुत अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर्स आते हैं, बट जब से मैंने ये एल्फ का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है, मुझे और कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर्स पसंद नहीं आया है. मेरे को काफ़ी जन बोलते हैं कि आपका बेस बहुत फ्लॉलेस रहता है, हमारा फाउंडेशन बहुत ज़्यादा पैची लगता है. सो दिस इज़ अ मेन रीज़न. देयर सी जब फाउंडेशन पैची कब होता है, 2 रीजंस के वजह से. जब आपका अपना स्किन प्रेप अच्छे से नहीं कर रहे हो, मॉइस्चराइज़र अच्छे से नहीं लगा रहे हो, अच्छे से स्किन प्रेप नहीं कर रही हो, तो पैची हो सकता है. एंड इफ़ यू आर यूजिंग योर ब्यूटी ब्लेंडर विदाउट डैम्पनिंग इट, तो हमेशा आप डैम्प करें अपना ब्यूटी ब्लेंडर और फिर ही अप्लाई करें अपना, आई मीन ब्लेंड करें अपना फाउंडेशन उससे. ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ फेस पे नहीं करना है. सो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे डैम्प करते हैं ब्यूटी ब्लेंडर को. अभी आप इसका साइज़ देख सकते हैं कितना छोटा है. वंस आई विल डिप this in water, then you see the size of this. So what you have to do is, so एक ग्लास लीजिए, पानी लीजिए, उसमें ये पूरा मैं डिप करने वाली हूँ, पूरा completely I am going to dip this beauty blender. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ऊपर ऊपर से उसको गीला कर रहे हो एंड देन लगा रहे हो. नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. अगर ऊपर ऊपर से करोगे, एंड आप इसका साइज़ देखना. वंस आई एम डिपिंग दिस, एंड ये जो भी पानी है मैं पूरा स्क्वीज़ करने वाली हूँ, कम्प्लीटली स्क्वीज़ करूँगी मैं इसको कम्प्लीटली. एज यू कैन सी मैंने पूरा स्क्वीज़ किया है इसको. थोड़ा भी इसमें रहना नहीं चाहिए पानी. सो कम्प्लीटली इसको स्क्वीज़ कर दे. यू कैन टेक अ नैपकिन और अ टॉवल, एंड what you do is finally you squeeze. I am taking a tissue, so finally you squeeze in that. इसको complete squeeze कर दीजिए. You can see the size of the blender before dampening it, before पानी में अपन ने डाला था उसके पहले और अभी इसका साइज देखिए. एंड इसको completely squeeze करके now this blender is ready to blend your foundation.
सो ये स्टेप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो मैंने आपको दिखा दिया कैसे इसको डैम्प करना है, कम्प्लीटली स्क्वीज़ करना है इसको. टेक अ टिश्यू और टॉवल और अ क्लीन नैपकिन टॉवल भी ले रहे हो तो क्लीन वॉश्ड होना चाहिए. एंड स्क्वीज़ इट कम्प्लीटली एंड देन स्टार्ट ब्लेंडिंग योर फाउंडेशन विद दिस. हमेशा ध्यान रखिए लेस इज़ मोर. आप जितना कम लेंगे चाहिए तो आप बिल्डअप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके कर सकते हैं. अगर आपने एक साथ में पूरा प्रोडक्ट ले लिया तो देन यू कांट डू एनीथिंग. सो हमेशा याद करें व्हेनेवर यू अप्लाइंग योर मेकअप, आप कुछ भी प्रोडक्ट ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा लेके कीजिए. सो आप उसको बिल्डअप कर सकते हैं बाद में. अगर एक साथ लेके आपने पूरा कर दिया तो फिर उसको आप कम नहीं कर सकते. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट. मैंने इसका एक पंप लिया है. अभी फिंगर्स से हम डॉट्स करके लगाएंगे एंड देन we will blend all of this with a beauty blender. मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सिर्फ इतना पार्ट में लगाया एंड देन आई एम ब्लेंडिंग. अगर आपको मतलब नहीं जम रहा है पूरा फेस फटाफट ब्लेंड करने को और पैची हो रहा है तो व्हाट यू डू, आप सिर्फ एक पोर्शन पे लगाइए, ब्लेंड कीजिए, फिर दूसरे पार्ट पे लगाइए फाउंडेशन एंड देन ब्लेंड. तो इससे क्या होगा, आपका पैची भी नहीं लगेगा आपका फाउंडेशन और अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगा. क्योंकि वो पैची कभी कभी क्यों होता है कि आपने फाउंडेशन सब जगह पे लगा दिया एंड आप बहुत टाइम रुके एंड देन फिर ब्लेंड कर रहे हो तो क्या होता है वो सूख जाता है प्रोडक्ट एंड फिर वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है. तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, स्पंज ले रही हूँ. इसका जो फ्लैटर पार्ट है इससे मैं सिर्फ डैब करने वाली. आई एम जस्ट गोइंग टू डैब, सिर्फ डैब मोशन में. इसको रब नहीं करना है, तो सिर्फ डैब करना है, वो भी हल्के हाथ से. आप देख रहे हो कितने अच्छे से हो रहा है ये. As you can see बिल्कुल भी पैची नहीं है एंड एकदम हल्का सा प्रेशर. आप सिर्फ जस्ट डैब. फॉर दिस यू नीड प्रैक्टिस. लाइक आपको प्रैक्टिस लगेगा तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा, ऐसा ही आएगा आपका. अभी मैं सेम वे दूसरे पार्ट में करने वाली हूँ. As you can see, I'm just dabbing it. You can see अभी फाउंडेशन हो गया है कम्प्लीटली ब्लेंड करके. अब हम लगाएंगे कंसीलर. अब मैं कंसीलर जो अप्लाई करने वाली हूँ वो है मेरा सबसे फेवरेट मेबलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर. दिस इज़ मल्टी यूज़ कंसीलर एंड ये शेड है इन द शेड मीडियम हियर एंड ये थोड़ा सेट हो जाए फिर हम ब्लेंड करेंगे ताकि इसका जो कवरेज है काफ़ी अच्छा आएगा. So we'll just wait for a few minutes, like you know, for a second or something, and then we'll blend this. अब हम इसे blend करेंगे. इसको upwards ऐसे blend करना. As you can see, कितना lifted look आ रहा है इससे. एकदम अच्छे से हो गया. अब मैं कंसीलर ब्रश से कर रही हूँ. सो ये जो मेरा कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश है वो पैक 272 है नंबर. दिस इज़ अ ब्लेंडिंग ब्रश फॉर द कंसीलर. सो अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी एकदम हल्के हाथ से. अगर आप देखेंगे द अमाउंट ऑफ प्रेशर जो मैं लगा रही हूँ वो एकदम हल्का सा है. अगर आप इसको एकदम ज़्यादा घिस के करोगे प्रोडक्ट को तो आपका जो प्रोडक्ट आप लगा रहे हो वो वाइप ऑफ हो जाएगा. रादर देन हमें सिर्फ इसको डिफ्यूज़ करना है. सो सिर्फ पैट. You can see the difference.
अब मैं लगाने वाली हूँ हाईलाइट शेड जो कि कंसीलर। सो आपका व्हेनेवर यू अप्लाई कंसीलर, जब भी कंसीलर लगा रहे हो तो आपका स्किन मैच होता है, स्किन टोन का मैच ही आप शेड लगाए कंसीलर पे। एंड अगर आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना है अपने अंडर आइज को तो आप 2 शेड लाइटर लगाइए। जो आपका एक्चुअल कंसीलर शेड है उससे 2 शेड लाइटर। मैं जो हाईलाइट शेड लगाने वाली हूँ वो है मेबलिन फिट मी का कंसीलर है, जो शेड है सैंड, नेम सैंड है, नंबर है 20। एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन माई इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज वेयर आई वांट टू हाईलाइट। बस इतना सा ही, हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, सिर्फ हाईलाइट करने के लिए मैं लगा रही हूँ। इफ़ यू वांट फोरहेड पे थोड़ा हाईलाइट के लिए लगा रही हूँ मैं, नोज, चिन पे। सो आई एम गोइंग टू ब्लेंड दिस विद द ब्यूटी ब्लेंडर इटसेल्फ। Before I apply the cream-based products for the contour and blush, I feel I'll set my under eyes first. हम सिर्फ अंडर आइज सेट करेंगे पहले एंड देन रेस्ट ऑफ द बेस जो है हम सेट करेंगे ट्रांसल्यूसेंट पाउडर से या लूज़ पाउडर से। आज जो मैं लूज़ पाउडर यूज़ करने वाली हूँ वो है मेबलिन का फिट मी लूज़ पाउडर। एंड इसके बहुत सारे शेड्स आते हैं, आई थिंक देयर आर 6 शेड्स इन दिस। So this is one of the best drugstore loose powder in the market. So मैं क्या करने वाली हूँ, अपने अंडर आई को बेक करने वाली हूँ। So I'll take a same beauty blender, I'll take a loose powder and मैं इसको बेक करूँगी अच्छे से। So अब जो मैंने ये पाउडर लिया है डायरेक्ट बेक करेंगे। सो बिफोर अभी मैं बेक करने वाली हूँ तो उसके पहले मैं क्या करूँगी, मैंने ऑलरेडी ले लिया है ये। सो दूसरे पार्ट से सो बिफोर यू टेक योर लूज़ पाउडर यू सी टू इट कि आपकी जो क्रीज आई होगी, देखिए आप अगर देख सकते हो तो क्रीज आ गई है ऑलरेडी अंडर आइज पे, तो उसको हम ब्लेंड करेंगे अच्छे से क्रीज को पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लोग बोलते हैं मेरी अंडर आई क्रीज हो जाती है, क्यों हो जाती है? बिकॉज आपने प्रोडक्ट लगाया ऑलरेडी क्रीज आ गया और उस पर आप अपना पाउडर सेट करेंगे तो वो क्रीज आने ही वाली है। सो आप बिफोर अप्लाइंग योर लूज पाउडर यू सी टू इट दैट यू आर ब्लेंडिंग इट। ये जो क्रीज है उसको आप मिटा रहे हो एंड देन फिर लूज पाउडर उस पर लगाओगे तो क्रीज नहीं आएगी। सो ये एकदम इम्पॉर्टेंट एंड प्रो टिप आपको दे रही हूँ मैं। अब हम इसे सेट करेंगे लूज पाउडर से। सो आई एम जस्ट सिर्फ उतने ही पार्ट पे मैं बेक कर रही हूँ और किधर नहीं, ठीक है। बाय द टाइम ये बेक होता है हम अपना कॉन्टोर फिनिश कर लेंगे। तो मैं अभी ये कॉन्टोर लगाने वाली हूँ। ऑलरेडी जॉ लाइन है सो मैं इतना ज़्यादा नहीं करूँगी कॉन्टोर, सिर्फ हल्का सा कर रही हूँ। सो इफ़ यू हैव अ डबल चिन, आपको डबल चिन है तो आप यहाँ पे कॉन्टोर कर सकते हैं, तो आपकी जो डबल चिन है वो हाइड हो जाएगी इससे। जस्ट सी मैं सिर्फ टैप कर रही हूँ ये ब्रश को, जस्ट टैपिंग इट। और उसका प्रेशर है ना एकदम हल्का देना है। इफ़ यू गिव अ मोर प्रेशर, जितना आप ज़्यादा प्रेशर दोगे जितना आपका फाउंडेशन पूरा वाइप ऑफ हो जाएगा।
ये ब्लेंड हो गया है। मैं क्या कर रही हूँ, अभी जो लूज़ पाउडर है उसको डस्ट ऑफ कर देती हूँ। ब्रश ले रही हूँ और इसको एकदम हल्के हाथ से पूरा डस्ट ऑफ करूँगी। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्लश। सो ब्लश जो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ क्रीम बेस है एंड वो है लव अर्थ से। बहुत ब्यूटीफुल शेड है इसका। शेड है, नाम जो है वो है बी द चेंज। बहुत अच्छा पिंक शेड है, ऐसा ये शेड है। मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसमें प्रोडक्ट लेके आई एम जस्ट गोना टैप। मैं क्या किया है, लेके थोड़ा सा टैप अपने हाथ में कर रही हूँ ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट फेस पे ना आए और पैची ना दिखे इसके वजह से। अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे। एंड जब भी आप ब्लश अप्लाई कर रहे हो तो यू सी टू इट कि अगर आपको स्नैच्ड लुक देना है, एकदम अपलिफ्ट लुक देना है, तो ये इतने पोर्शन में ही ब्लश लगाइए। अगर आपको एकदम डॉल लुक इफ़ेक्ट देना है और चाबी लुक देना है तो आप यहाँ तक जा सकते हैं ब्लश पे टिल यू कैन गो, और एल्स इफ़ यू वांट अ लिफ्टेड लुक यू कैन जस्ट गो ऑन अ अपवर्ड डायरेक्शन। ये यहाँ से ऊपर। कितना फ्लॉलेस लग रहा है। मैंने सिर्फ टैप किया है उसको हल्के हाथ से। अब हमने ब्लश भी लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो भी पूरा मेकअप है उसको सेट कर देंगे लूज़ पाउडर से। बिकॉज़ एज़ आप जानते हो कि मुंबई में कितना ह्यूमिडिटी रहता है, तो जैसे ही आप बाहर जाओगे तो ह्यूमिडिटी की वजह से ये आपका मेकअप जो भी है पूरा मेल्ट हो जाएगा। फिर यू नो इट वोंट बी इन योर प्लेस। आई मीन प्लेस अपने अच्छे से सेट होके नहीं रहेगा, तो हमें इसको सेट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब हमने पूरा क्रीम बेस कर दिया है। अब हम इसको सेट करेंगे कम्प्लीटली विथ लूज़ पाउडर एंड ऑन टॉप ऑफ दिस अगर आपको करना है तो पाउडर बेस भी कॉन्टोर दैट इज स्लैश ब्रॉन्जर और ब्लश और हाईलाइट कर सकते हैं करना है तो। अगर आपको शादी में जाना है, बहुत हैवी लुक चाहिए, तो आप लूज़ पाउडर लगा के ऑन टॉप ऑफ दैट वो भी कर सकते हैं ताकि आपका मेकअप काफ़ी लॉन्ग तक रहेगा। अगर लूज़ पाउडर ले रही हूँ एंड मैंने प्रोडक्ट लिया है इसमें, मैं क्या करूँगी कि जितना भी एक्सेस है इसको टैप करके, हमेशा टैप करके बाद में सेट करना। तो मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट यहाँ बहुत हल्के हाथ से मैं इसको सिर्फ सेट करने वाली हूँ। As you can see कंप्लीट हमने इसको पाउडर से लॉक कर दिया, सेट कर दिया बेस को। As you can see how I have created this flawless base makeup look. सो दैट्स इट। इफ़ यू वांट टू गो फर्दर, आप अगर आपको आगे और लगाना है पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट्स दैट इज़ ब्रॉन्जर, ब्लश और हाइलाइटर आप लगा सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गो ऑन अ हैवी लुक, मेकअप लुक, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। आई एम जस्ट डूइंग दिस मच एंड या दैट्स इट। आई होप ये आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा हो। इट वॉज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। मेरे को काफ़ी जनों ने मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम किया था कि मुझे फ्लॉलेस बेस मेरा नहीं आता, मेरे फाउंडेशंस काफ़ी पैची होते हैं, एंड इन पर्सनल भी मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था। सो आई थॉट आई यू नो मेक दिस वीडियो इन डिटेल। यू गाइज कैन यू नो लर्न एंड use all of my tips and tricks and do your base makeup. I hope you guys like this video. So if you like this video and you feel it was really helpful to you guys, then put a thumbs up to this video and also subscribe to my channel if you haven't yet. That's it. I'll see you in my next video guys. Till then, bye bye.